अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर का हमारा जो आज का टॉपिक है, इसके अंदर हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और साथ में एक क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का, जिसके अंदर हमने एरर्स को लोकेट करना होता है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4 होगा, जिसमें से हम अपने कोड में से सम पीसेस ऑफ कोड में से एरर्स को लोकेट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जब हमारा उससे पहले शॉर्ट क्वेश्चन का एक सेक्शन है डेटा स्ट्रक्चर, अरे इनिशियलाइजेशन, लूप स्ट्रक्चर एंड नेस्टेड लूप। हम हर चीज को, हर टर्म को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उनको डिटेल में थोड़ा सा बात कर लेते हैं उसके ऊपर कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर इज अ कंटेनर that can store our data, that can process our data, that can process our data, that can initialize our data with the help of some conditions, that can process our data। ये different conditions के ऊपर हमारे डाटा को प्रोसेस करता है, हमारे डाटा को बेसिकली ये मैनेज करता है, मेंटेन करता है हमारा डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर में दो चीजें आती हैं जी हमारे पास, एक होता है लूप और एक होती है हमारे पास इसके अंदर अरे। ये दो चीजें ऐसी हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस करवाती हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास अरे। अरे का क्या कॉन्सेप्ट है? अरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर आवर डाटा। तो सिंपल, क्योंकि ये डाटा स्ट्रक्चर है तो ये भी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकती है, लेकिन इसके अंदर हम एक वर्ड लिखेंगे मस्ट। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा का मतलब है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। डिफरेंट वेरिएबल्स को इंडिविजुअली डील करने से बेहतर है कि आप उनको किसी एक अरे में प्रोसेस करवा लें। तो अरे बेसिकली क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। जिसके अंदर अरे बनाने का मेथड क्या है हमारे पास कि सबसे पहले हम उसकी डाटा टाइप लिखा करेंगे, डाटा टाइप के बाद हम अरे नेम लिखेंगे एंड देन उसका यहाँ पर साइज मेंशन कर देंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास अरे डिक्लेयर भी हो जाएगी साथ। अरे इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि जो हमने यहाँ पर अरे डिक्लेयर की है, जस्ट इसके सामने हमने इक्वल्स टू लगाकर करली ब्रेसेस लगानी है और करली ब्रेसेस के बाद हम उसमें डाटा लिखना शुरू कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर एक अरे को इनिशियलाइज किया हुआ है तो ये इतना पोर्शन लिखेंगे तो इट विल बी कॉल्ड एज अरे डिक्लेरेशन। लेकिन अगर हम ये साथ में करली ब्रेसेस लगाकर एलिमेंट्स को लिखना शुरू कर देंगे तो ये क्या कहलाएगी? अरे इनिशियलाइजेशन। उसके बाद आता है जी हमारे पास लूप स्ट्रक्चर। लूप स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारे पास तीन तरह के लूप है, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है। लेकिन हमारे सिलेबस में जस्ट क्योंकि हमने फॉर लूप पढ़ा है तो उसका स्ट्रक्चर ये है कि आप फॉर लूप चलाएं, उसके बाद आप उसको इनिशियलाइज करें, आई को कोई भी एक वैल्यू दे दें, उसके बाद आप लोग यहाँ पर उसके अंदर एक कंडीशन लगाएं, कंडीशन के बाद यहाँ पर आप उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दें और नीचे लूप की बॉडी आ जाएगी इस करली ब्रेसेस के अंदर। तो ये बेसिकली द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लूप था। उसके बाद नेस्टेड लूप आ गया। A loop within the body of another loop is called nested loop। एक ऐसा लूप के जिसकी बॉडी में एक फर्दर आपने लूप बना दिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप। जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉर लूप चलाया, ठीक है, उसकी ब्रेसेस लगाई और उस ब्रेसेस में मैं फर्दर एक फॉर लूप अगर चला दूं तो उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे? इस कॉन्सेप्ट को नेस्टेड लूप। इसमें ये वाला नेस्टेड लूप कहलाएगा और ये मेन या पेरेंट लूप कहलाएगा। इसको प्रिंसिपल लूप भी कहा जाता है। इसके डिफरेंट नेम्स हैं जो कि आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी एरर आइडेंटिफिकेशन का। हमने ए बी सी डी और ई 5 पीसेस ऑफ कोड लिखे जिसमें से हमने एरर्स को लोकेट करना है। सबसे पहले वाले ए में अगर देखें तो इसमें इंट अरे बनाई और अरे की इनिशियलाइजेशन की, लेकिन करली ब्रेसेस की बजाय हमने क्या लगा दिया? पैरेंथेसिस लगा दी। पैरेंथेसिस गलत है और उसके अलावा अंदर भी जो करली ब्रेसेस है वो वन टाइम आनी थी। तो इसमें दो तरह की एरर है, एक तो पैरेंथेसिस यूज हो रही है और दूसरी चीज इसमें जो दूसरी गलती है वो ये कि इनिशियलाइजेशन इस तरह से नहीं होती। इनिशियलाइजेशन में करली ब्रेसेस जस्ट वन टाइम यूज की जाती है। आफ्टर दैट अगर हम बी पोर्शन की बात करें तो उस कोड में हमारे पास फॉर लूप के बाद इंट और इंट में कोमा यूज कर रहे हैं हम, जबकि हमें यहाँ पर क्या यूज करना चाहिए था? सेमीकोलन। तो यहाँ पर सेमीकोलन की एरर है, हम लोगों ने यहाँ पर कॉमा लगाया हुआ है, तो बेसिकली इस वजह से ये बी जो है इसमें ये वाली गलती आ जाएगी कि भाई यहाँ पर हमें सेमीकोलन यूज करना था इंस्टेड ऑफ कॉमा। क्वेश्चन नंबर सी है, इंट एक अरे बनाई, उसको इनिशियलाइज किया, फॉर लूप चलाया और फॉर लूप में प्रिंटफ %d a और इस अरे को हम लोग यहाँ पर इंडेक्स जो है ए अरे है हमारी और उस अरे को हम लोग इंडेक्स नंबर j से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा दी है। तो पैरेंथेसिस नहीं आएगी भाई, यहाँ पर तो आएगी हमारे पास इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि आप लोगों ने यहाँ पर भी मेंशन की हुई है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर पैरेंथेसिस की गलती है। हम लोगों को वहां पर पैरेंथेसिस की बजाय ब्रेसेस जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको यूटिलाइज करना था। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर ये वाली एरर आ जाएगी।
अगर आप डी प्रोग्राम देखें तो उस प्रोग्राम के अंदर कोई गलती नहीं आपको मिलेगी। वो फ्लोट टाइप में आपने एक अरे बनाई और उसमें साइज रख दिया उसका 4, लेकिन उसको कंडीशन ये दे दी कि इंट n इज इक्वल टू 1, n लेस देन साइज, n लेस देन साइज, और उसके बाद n में एक डिक्रीमेंट करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें बेसिकली कभी भी लूप कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं होगी। देखा जाए तो सबसे पहला जो है हमारे पास n जो है वो n माइनस 1 है। बेसिकली n जो है इज नॉट इक्वल टू 1, वहां पर लिखा हुआ है जी हमारे पास। मैं आपको बता दूं कि d में हमारे पास जो है हम d की बात कर रहे हैं, यस। तो d में स्टूडेंट्स हमारे पास जो है अरे एक बनाई गई, उसमें फॉर लूप लगाया, i की कर लें या n कर लें, कुछ भी कर लें नंबर, उसको सपोज हम 0 से भी इनिशियलाइज अगर करते हैं तो i लेस देन 7 जब तक रहेगा तब तक लूप हमारा चलता रहेगा। तो याद रखिएगा कि स्टूडेंट इसमें कभी भी हमारी जो है वो कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं होगी। सो दैट्स वाई यहाँ पर कभी भी एरर नहीं आएगा। आप आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू, क्योंकि -1 है, n इज इक्वल टू -1। अब इसमें अगर आप इनिशियलाइजेशन करोगे n इज इक्वल टू -1 से, तो -1 जो है वो तो इस सेट का हिस्सा ही नहीं है। तो जब इस सेट का हिस्सा नहीं है तो उस वैल्यू को कभी भी वो अप्रोच नहीं कर पाएगा। जब वो अप्रोच ही नहीं कर पाएगा तो लूप चलता रहेगा बार बार। हमारे पास जो भी प्रिंट एफ की वैल्यू है, मतलब एफ में हमारे पास इंडेक्स नंबर 0 पे आएगी जी, सबसे पहले 1.4, 3.5, 7.3, 5.9। तो बेसिकली ये लूप आपको ठीक से एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी कंडीशन किसी भी जगह पर फॉल्स नहीं हो रही। और ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि याद रखिएगा कि कंडीशन जो है वो मस्ट बी फॉल्स। एक जगह पर जाकर लाजमी तौर पे इसको गलत होना चाहिए। अगर ये कभी भी गलती नहीं होती, गलत नहीं होता, तो आपका लूप अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहेगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ई पार्ट है उसके अंदर जो ऊपर लूप की कंडीशन है वो कभी भी फॉल्स नहीं होगी, क्योंकि आई की वैल्यू 4 से आप स्टार्ट कर रहे हो। आपके जो आउटर लूप है और उसके अंदर आई जो है वो लेस देन 6 है, और उसके बाद नीचे वाली बॉडी चलने के बाद आई में डिक्रीमेंट हो रहा है। तो डिक्रीमेंट जब होगा तो 4 से वैल्यू 3 पे चली जाएगी, 3 से फिर वो 2 पे चली जाएगी, फिर वो 1 पे चली जाएगी। तो वो बेसिकली लूप चलता रहेगा। नीचे से आप काउंट प्लस प्लस कर रहे हो। अगर आप ई पार्ट में देखो तो नीचे काउंट में प्लस प्लस हो रहा है, हर बार एक का इजाफा हो रहा है और ऊपर डिक्रीमेंट लग रहा है, ऊपर एक कम होता जा रहा है। तो नीचे से एक का इजाफा, ऊपर से एक का डिक्रीमेंट, तो वो हर बार सिचुएशन बैलेंस रहेगी, कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी। एक चीज तो इसमें ये गलती होगी कि भाई इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही, एंड द सेकंड वन इज ये कि प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के बाद हम लोगों ने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लिखा। तो सेमीकोलन अगर नहीं आएगा, स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आएगा, तो ये भी एक गलती होगी। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया और साथ में हमने अपनी एरर्स को लोकेट किया। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।